हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे मैसूर साम्राज्य के शासक टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान के बहादुरी के किस्से कौन नहीं जानता। इतिहास के पन्नों में टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर यानी टाइगर ऑफ मैसूर बताया गया है, जिसने अपनी वीरता के आगे अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा वे एक बेहद प्रशंसनीय रणनीतिकार भी थे। अपनी रणनीति से टीपू सुल्तान हमेशा अपने अधीन प्रदेशों को जीतने की कोशिश करते थे। अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाई में वीर योद्धा टीपू सुल्तान का अहम योगदान है। इसके अलावा टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भारत के पहले स्वतंत्र सेनानी के रूप में भी जाना जाता है। जानते हैं मैसूर साम्राज्य के बहादुर योद्धा टीपू सुल्तान के बारे में। कुशल वीर योद्धा टीपू सुल्तान ने अपने पिता हैदर अली के मौत के बाद मैसूर का राजपाट संभाला और अपने शासनकाल में कई बदलाव लाकर कई प्रदेशों में जीत हासिल की। इसके साथ ही टीपू सुल्तान ने लोहे से बने मैसूरियन रॉकेट का भी विस्तार किया था। वही टीपू सुल्तान के रॉकेटों के सामने कई सालों तक भारत में हुकूमत करने वाली अंग्रेजी सेना भी थर्राती थी। टीपू सुल्तान ने युद्ध के मैदान में पहली बार रॉकेट का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद टीपू सुल्तान के इस हथियार ने भविष्य को नई संभावनाएं दी और कल्पना की उड़ान दी। आपको बता दें कि टीपू सुल्तान की रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम ने भी अपनी पुस्तक अग्नि की उड़ान में भी जिक्र किया है। इसी तरह टीपू सुल्तान ने बेहतरीन हथियारों का इस्तेमाल कर कई युद्धों में जीत हासिल की थी। एक योग्य शासक होने के अलावा टीपू सुल्तान एक विद्वान, कुशल सेनापति और महान कवि थे, जो अक्सर कहते थे, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 1000 साल से बेहतर। 20 नवंबर 1750 में बेंगलुरु के देवनाली में जन्मे टीपू सुल्तान का नाम टीपू सुल्तान आरकोट के औलिया टीपू मस्तान के नाम पर रखा गया था। टीपू सुल्तान को उनके दादा फतेह मोहम्मद के नाम पर भी फतेह अली भी कहा जाता है। वही इस तरह टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान सईद वाल शरीफ फतेह अली खान बहादुर शाह टीपू था। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था, जो कि दक्षिण भारत में मैसूर के साम्राज्य के एक काबिल और सैन्य अधिकारी थे। इनकी माता का नाम फातिमा था। उनके पिता हैदर अली साल 1761 में अपनी बुद्धिमत्ता और कुशलता के बल पर मैसूर साम्राज्य के वास्तविक शासक के रूप में सत्ता में काबिज हुए और उन्होंने अपने कौशल और योग्यता के बल पर अपने रुतबे से मैसूर राज्य में सालों तक शासन किया था। वही उनके पिता की 1782 के मौत के बाद वह टीपू सुल्तान ने मैसूर साम्राज्य का राज्य सिंहासन संभाला। वही उनका विवाह सिंध सुल्तान के साथ किया गया। हालांकि इसके बाद उन्होंने कई और शादियां भी की थी। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने टीपू सुल्तान को वीर और कुशल योद्धा बनाने पर खास ध्यान दिया। यहाँ तक कि हैदर अली ने टीपू की शिक्षा के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति भी की थी। दरअसल हैदर अली के फ्रांसीसी अधिकारियों के साथ राजनीतिक संबंध थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को सेना में कुशल फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा राजनीतिक मामलों में प्रशिक्षित किया था। टीपू सुल्तान को हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, कन्नड़ भाषाओं के साथ साथ कुरान, इस्लामी न्यायशास्त्र, घुड़सवारी, निशानेबाजी और तलवारबाजी की शिक्षा भी दी गई थी। टीपू सुल्तान को बचपन से ही शिक्षा में बहुत ही रुचि थी। टीपू सुल्तान अच्छी तरह से शिक्षित होने के साथ साथ एक कुशल सैनिक भी थे। टीपू सुल्तान एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और वह सभी धर्मों को मान्यता भी देते थे। महज 15 साल की उम्र में ही टीपू सुल्तान युद्ध कला में निपुण हो गए थे और उन्होंने अपने पिता हैदर अली के साथ कई सैन्य अभियानों में भी हिस्सा लिया था। 1766 में उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ हुई मैसूर की पहली लड़ाई में अपने पिता के साथ संघर्ष किया था और अपनी कौशल, क्षमता और बहादुरी से अंग्रेजों को खदेड़ने में कामयाब भी हुए। वही इस दौरान उनके पिता हैदर अली पूरे भारत में सबसे शक्तिशाली शासक बनने के साथ साथ मशहूर भी हो गए। अपने पिता हैदर अली के बाद शासक बनने के बाद टीपू ने
उनकी नीतियों को जारी रखा और अंग्रेजों को अपनी कुशल प्रतिभा से कई बार धूल चटा दी। इसके अलावा निजामों को भी कई मौकों पर धूल चटाई। उन्होंने अपने पिता के मैसूर साम्राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में पड़ने से बचाने के लिए वीरता के साथ प्रदर्शन किया और सूझबूझ से रणनीति भी बनाई। वह हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहते थे। इसके साथ ही वह अपने अभिमानी और आक्रामक स्वभाव के लिए भी जाने जाते। यह वही टीपू सुल्तान था जिसने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों को हिंदुस्तान पर कब्जा करने से रोक रखा था और दुनिया का सबसे पहला रॉकेट बनाने वाला इंसान था। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था। वह इसलिए कि एक दिन वह अपने किसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार पर गए थे, तभी एक शेर ने उन पर हमला कर दिया। टीपू सुल्तान के हाथ से बंदूक गिर गई, फिर भी वह उस शेर से लड़ते रहे और फिर किसी तरह से उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और उस शेर को मौत के घाट उतार दिया। तभी से टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता था। दोस्तों, मैसूर एंग्लो की पहली लड़ाई 1767 से लेकर 1769 तक चली थी, जिसमें अंग्रेजों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए उन्होंने हैदर अली के साथ समझौता किया, लेकिन अंग्रेजों ने 1780 में फिर से मैसूर पर हमला किया, लेकिन इस बार टीपू सुल्तान ने खुद आगे बढ़कर अंग्रेजों को धूल चटाई। फिर 1782 में हैदर अली के अचानक मौत होने की वजह से टीपू सुल्तान को अगला सुल्तान बना दिया गया और उन्होंने अंग्रेजों को और भी खदेड़ना शुरू कर दिया। आखिर 1784 में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के सामने घुटने टेक दिए। फिर अंग्रेजों ने चालबाजी करना शुरू कर दिया। उन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ मराठा और निजाम को भड़काना शुरू कर दिया। फिर 1790 में अंग्रेज, मराठा और निजामों ने मिलकर टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया। टीपू सुल्तान अच्छी तरह से जानते थे इस फौज के सामने उनके सैन्य कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें मजबूरन अंग्रेजों के आगे घुटने टेकने पड़े और उन्होंने उनके आगे सरेंडर किया। फिर 1792 में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम का समझौता किया। इसमें अंग्रेजों को मैसूर का 50% हिस्सा मिला। इतिहासों में मिसाइल का सबसे पहले इस्तेमाल टीपू सुल्तान ने किया था, इसलिए टीपू सुल्तान को पहला मिसाइल मैन भी कहा जाता है। 1799 में एंग्लो मैसूर की चौथी जंग हुई, जिसमें मराठा, निजाम और अंग्रेज मिलकर 50,000 की फौज बनी थी, जबकि टीपू सुल्तान के पास इससे आधे भी सैन्य नहीं थे। अंग्रेजों ने मैसूर के किले को घेर लिया और गोलाबाजी करना शुरू कर दिया। इस गोलाबाजी से मैसूर के किले के एक दीवार पर छेद बन गया, जिससे अंग्रेज अंदर घुस गए और टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया। फिर भी टीपू सुल्तान निडरता से अंग्रेजों से लड़ते रहे, लेकिन उनके सीने पर बहुत सारी गोलियां लगी थी, इसीलिए टीपू सुल्तान नीचे गिर गए और उन्होंने आखिरी सांस ली। टीपू सुल्तान के ही एक आदमी मीर सादिक ने टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी की और अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। अंग्रेज खुद कहते हैं कि अगर मीर सादिक ना होता तो हम टीपू सुल्तान से कभी नहीं जीत पाते। इस तरह भारत के पहले स्वतंत्र सेनानी अपने आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो ये कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए।